देखो, हमारा इसमें चलेगा तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस। क्या चलेगा हमारा? पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल। चलेगा। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हम लोग करेंगे संविधान को। किसको खत्म करेंगे? संविधान। संविधान है ना, तो संविधान में दिया रहता है सबसे पहले कि प्रस्तावना क्या है, दूसरा है कि भाग क्या है, तीसरा है फिर तुमको जानना होगा अनुच्छेद क्या है, फिर चौथा तुम्हारा अनुसूची क्या है, और पांचवा अधिनियम क्या है। पहले इसको जानेंगे, क्योंकि संविधान में इन शब्दों का उपयोग होता है, पता ही नहीं चलता है कि भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है ना, और सीधा रटवाना चालू कर दिया जाएगा। तो रटने से अच्छा है पहले हम लोग समझ जाएंगे ना कि भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या है, और अधिनियम क्या है। अब आते हैं हम लोग प्रस्तावना पे। अब देखो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रस्तावना दिखाई दे रहा है। हाँ, दिख रहा है। जैसे हम लोगों का एडमिट कार्ड होता है या आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, तुम हॉस्पिटल में मान लो जा रही हो तो एक आई कार्ड होगा ना भाई। आई कार्ड में दो दो ही लाइन लिखा रहेगा, लेकिन उसमें तो एक मिनट रुकना है ना। हेलो, गुड। हुई हुई कहीं पता नहीं। हाँ देखना, तो अंजलि जैसे कि जी। हॉस्पिटल तुम जाती हो तो तुमको एक आई कार्ड दिया जाता है ना। आई कार्ड में हाँ। मात्र दो ही लाइन लिखा होता है, लेकिन उससे आइडिया हो जाता है ना कि तुम्हारा ड्यूटी कौन सा डिपार्टमेंट में है और तुमको क्या काम करना है ना। उसी तरह से आइडेंटिटी कार्ड जिस तरह से हमको पहचान बता देता है कि हम किस चीज से संबंध रखते हैं, उसी तरह से प्रस्तावना जो होता है किसी भी संविधान का, वह उसका पहचान बताता है कि इस किताब में लिखा गया संविधान जो है वह किससे संबंधित होगा। जैसे कुछ देश देखना धर्म निरपेक्ष है, और कुछ देश है लिखा रहेगा तुम्हारा धार्मिक, जैसे पाकिस्तान हमारा मुस्लिम देश है और भारत हमारा जी। धर्म निरपेक्ष देश है। तो इतना पूरा किताब पढ़ने के बजाय शुरू में ही उसका पहचान पत्र जो होता है ना हल्का सा लिख देता है कि हमारा संविधान में फलाना फलाना चीज का वर्णन रहेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। उसी को प्रस्तावना बोलते हैं। तो जिस प्रकार से आपके पहचान पत्र में आपके बारे में सामान्य जानकारी दी गई होती है, ठीक उसी प्रकार से संविधान की प्रस्तावना में संविधान के बारे में भी सामान्य जानकारी दी गई होती है। जैसे देखो, हम लोग ये सब पढ़ते थे स्कूल के टाइम में, भारत का संविधान का पहला चीज याद करना होता था ना प्रार्थना में, कि हम भारत के लोग भारत को एक देश, ऐसा करके याद करती थी स्कूल में। हाँ, करते थे। हाँ, यानी कि मात्र इतना ही लाइन पढ़ने से हमको पता चल जाएगा कि इसका संबंध कैसा भैया। तो यह हमारा सबसे पहले यह समाजवादी है, दूसरा कि हमारा लोकतांत्रिक है, तीसरा ये हमारा क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। तो ये तुमको पहचान बता दे रहा है कि ये किताब पढ़ोगे तो तुमको इसी से ही संबंधित नियम और कानून का बात याद रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। तो मोटा मोटी प्रस्तावना से क्या समझ में आया बताना। यही कि संविधान का मतलब पहला हाँ पेज जिसमें हमारा हाँ सामान्य जानकारी मिलता है। हाँ हाँ हाँ, सामान्य जानकारी मिलता है कि पूरा संविधान मतलब कि किस चीज से संबंधित है, सामान्य जानकारी मिल। हाँ। तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है। ठीक है, एक मिनट एक ही रुकिए। कब हाँ, हुआ था ये नहीं बताया। सब कुछ। भारतीय संविधान की उद्देशिका 18 दिसंबर। 13 दिसंबर, 13 दिसंबर। देखो अच्छे तेरह से। दिसंबर ए, 1846। नहीं, तो 1900। छोटा छोटा है। अच्छा, छोटा छोटा हो गया है, रुको एक मिनट, हम बड़ा कर रहे हैं। आप देखो, अब ठीक दिखाई दे रहा है? हाँ। हाँ, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पूछेगा तुम्हारा सा क्वेश्चन में कि ये जो हम्म। प्रस्तावना है वह किस प्रस्ताव पर आधारित है। तो बोलना कि नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्तुत किए थे
उद्देश्य प्रस्ताव उस पर आधारित है। डेट कब होगा तुम्हारा? 13 दिसंबर 1946। 46। अच्छा है। अब अगला में चलो। ये तो तुम्हारा अगर प्रस्तावना तुम्हारा क्लियर हो गया है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें देखो, मोबाइल को जो स्क्रीन है ना उसको बड़ा कर लेना अंजलि, या जो भी रासवनी हो। ये क्या नाम है, रासवनी, मोबाइल का स्क्रीन एक होता है ना, रोटेट करने से बड़ा होगा। तो रोटेट कर लो तो बड़ा होगा, तो अच्छे से दिखेगा, नहीं तो छोटा छोटा दिखेगा फिर। हाँ, वही थोड़ा आंख का भी प्रॉब्लम हो रहा है तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? एड्रेस तो उसी में मिलेगा कि? अच्छा तो ठीक है, ज्यादा नहीं है इसमें। इसके बाद बड़ा पेज स्टार्ट करेंगे। ये एक पेज और हम बात बचा हुआ। अब आज अनुच्छेद। अनुच्छेद जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्टिकल। अनुच्छेद तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आर्टिकल। आर्टिकल बोलेंगे। तो भाई आर्टिकल या अनुच्छेद क्या है? तो देखो, यह संविधान का मुख्य हिस्सा होता है, और उसमें किसी विशेष मामले से संबंधित नियम की बातें होती है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल क्या होता है? देखो, अखबार में या न्यूज़पेपर वगैरह में छपता है ना एक आर्टिकल। कभी कभी जी। तुम्हारा जैसे कि सदर अस्पताल में किडनी के मरीजों का डायलिसिस होगा, तो एक आर्टिकल छपा था ना पेपर में। हाँ, छपा था। हाँ, तो वो आर्टिकल में क्या होता है, एक विशेषता बता दिया ना कि किडनी के मरीजों का डायलिसिस होगा। तो उसी हाँ। उसी तरह से संविधान में भी कौन कौन चीज का क्या क्या विशेषता है उससे संबंधित आर्टिकल को लिखा गया है। यानी कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। और देखना, हर एक आर्टिकल ना अपना एक अलग महत्व रखेगा। जैसे कि देखो, अभी अखबार में निकला था कि सदर अस्पताल चाईबासा में किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी, यह हेडिंग था। और उससे आर्टिकल 15-20 लाइन का छापा है, लेकिन गौर से सोचो कि वह आर्टिकल संबंधित किससे है? खाली डायलिसिस है ना, और तो किसी दूसरे जी। से नहीं था संबंधित। तो एक आर्टिकल किसी एक चीज का विशेषता बताता है, उसी आर्टिकल को बोलते हैं अनुच्छेद। तो भारत का जो संविधान है, संविधान में कौन सा नियम बनेगा, कैसा नियम बनेगा, हर एक नियम को एक आर्टिकल के तहत प्रकाशित किया गया, लिखा गया अनुच्छेद के तहत। वही बोलता है कि संविधान का मुख्य हिस्सा क्या है तुम्हारा? अनुच्छेद है। संविधान का मुख्य हिस्सा क्या है तुम्हारा? अनुच्छेद है। अनुच्छेद है। और इसमें विशेष मामले से संबंधित नियम का जिक्र है। आप देखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अनुच्छेद में कई कई सारा वर्ग होगा, और उसमें कई सारा प्रावधान होगा। इसको हम लोग हॉस्पिटल वाला व्यू से समझाते हैं। जैसे डायलिसिस होने के संबंधित सूचना प्रकाशित हुआ अखबार में, तो उस सूचना 15 लाइन का जो लिखा था उसमें तो कई सारा लिख दिया ना, डेट कि फलाना तारीख से डायलिसिस होगा, है ना, फलाना फलाना मशीन मंगाया जा रहा है। तो कैसे उसमें प्रावधान अलग अलग बताया था कि नहीं बताया था पेपर में? हाँ, बताया था। हाँ, तो उसी तरह से ही हर एक अनुच्छेद में कई सारा प्रावधान होता है और कई सारा वर्ग होता है। कई सारा वर्ग होता है। इसमें देखना सबसे इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करेंगे तो तुमको मोबाइल में साफ साफ दिखेगा। देखो, हम्म। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि भारत के मूल संविधान में, मूल का मतलब होता है ना कि जब लागू हुआ था, और अभी हमारे संविधान में बहुत ज्यादा संशोधन भी हुआ है। तो मूल संविधान जब 1950 में लागू हुआ था, तो उसमें कितना अनुच्छेद था? तो उस समय कितना अनुच्छेद था बताओ? 395। हाँ, 395 है। और वर्तमान में जब संशोधन हुआ ना, तो संशोधन होते होते अभी इसकी संख्या 448 हो गई है। लेकिन 48। 448 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट है तुम्हारा कि संविधान जब लागू हुआ था उस समय में मूल कितने अनुच्छेद थे। तो कितना होगा तुम्हारा? 395। 95। अच्छा, अब तुम्हारे से पूछेगा, इस तरह से एग्जाम में पूछेगा कि देखो, अनुच्छेद 1 का बाद में लिखा 1, और अनुच्छेद 21A, बोलेगा कि ये दोनों में अंतर क्या है। दोनों में पूछेगा कि अंतर क्या है, तो कोई बता सकता है कि क्या अंतर है 1 1 और 21A? ऐसा मान लो 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 1, है ना, और एक लिख रहे हैं हम लोग 21, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम लोग A। तो इस दोनों में क्या अंतर है? किसी को कोई आइडिया है? नहीं बता पाएंगे। चलो हम बताते हैं, सुनो। 1 के ब्रैकेट में अगर 1 लिखेगा ना, तो 1 के ब्रैकेट में 1 लिखेगा, यानी कि ये वाला अनुच्छेद हमारा मूल है, जब संविधान हमारा क्या हुआ था? लागू हुआ था।
जब संविधान हमारा लागू हुआ था, तो कभी भी वन के बाद में 1 2 3 4 ऐसा लिखा रहेगा, तो उसका मतलब होगा कि वह हमारा मूल अनुच्छेद है। वह हमारा कौन सा अनुच्छेद अच्छा, है? मूल अनुच्छेद है, मूल लागू नहीं। अनुच्छेद है। अच्छा, अब ए का मतलब होता है अमेंडमेंट। ए का मतलब क्या होगा? अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है इसमें संशोधन। इसको क्या अच्छा, हिंदी में क्या लिखेंगे? संशोधन। क्या लिखेंगे? संशोधन। संशोधन। देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, यानी कि यह हमारा हाँ। मूल अनुच्छेद नहीं है। यह क्या किया है कि बाद में जब संविधान में संशोधन हुआ है, संशोधन होने के बाद में जब जोड़ा गया है, उसको लिखा गया है ए। उसको क्या लिखा गया हमारा? ए लिखा गया है। ए लिखा। देखो ये वाला ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि वन वन का मतलब क्या है, चाहे वन और ब्रैकेट में ए लिखा रहेगा तो उसमें क्या अंतर हो गया। तो जहां भी ए लिखा रहेगा यानी ए से हो गया हमारा अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है हिंदी में संशोधन। यानी कि किसी भी अनुच्छेद के बगल में अगर ए लिखा रहेगा यानी कि वह अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, यानी संशोधन करके जोड़ा गया है। तो संशोधन करके जोड़ा गया है यानी कि वह मूल संविधान जब लागू हुआ था उस समय में इसका प्रावधान नहीं था, उसको बाद में जोड़ा गया है। और अगर वन व इस तरह से लिखा रहेगा तो यह हमारा मूल संविधान का हिस्सा होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, समझ गए हम तो। समझ गई ना? ठीक है। जी सर। हाँ, तो जैसे कि अभी देखो, हम लोग जैसे बोले थे ना कि तुम्हारा कई सारा भाग होता है। जैसे अभी तुम्हारा सदर अस्पताल में पेपर में एक प्रकाशित हुआ ना आर्टिकल, किडनी के मरीज के लिए। किसके मरीज के लिए? किडनी के मरीज के लिए। तो किडनी के मरीज के लिए हुआ तो उसमें बहुत सारा ना सूचना दिया गया कि उसमें डायलिसिस होगा। फिर उसमें उसके बाद उसमें क्या लाएगा? मशीन लाएगा। फिर उसमें बाहर से कौन लाएगा? डॉक्टर लाएगा। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, एक हमारा अलग अलग भाग बता रहा है, अलग अलग विशेषता बता रहा है। उसी तरह से अनुच्छेद में भी क्या है कि अलग अलग उसका प्रावधान रहता है। जैसे कि अनुच्छेद वन वन क्या है? पहला भाग अनुच्छेद का क्या बोलता है? इंडिया जो है, भारत जो है, वह राज्यों का संघ होगा। यह अनुच्छेद 21 21 ए क्या बोलता है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र का सभी बच्चा को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। ये सब प्रावधान बताता है। जो अनुच्छेद है वो हमारे यहाँ पर प्रावधान बता रहा है। तो खैर, हाँ, यहाँ हमको अभी खाली हम ये दे रहे हैं, परिचय करा रहे हैं कि अनुच्छेद क्या हो गया। तो अनुच्छेद क्या है भाई? तो अनुच्छेद जो है सो संविधान का हमारा मूल हिस्सा है। अनुच्छेद क्या है? संविधान का मूल हिस्सा है। और संविधान में हमारा टोटल कितना अनुच्छेद है? 395। कब? जब मूल संविधान था। और अनुच्छेद में कई सारा वर्ग होगा और कई सारा प्रावधान लिखा रहता है। अब आ जाओ अगला वाला स्लाइड में। अब अनुसूची क्या है? अब देखो अनुसूची क्या है, पहले यहाँ अनुसूची को इंग्लिश में बोलेंगे शेड्यूल। क्या बोलेंगे? शेड्यूल। शेड्यूल बोलेंगे। अब देखो अनुसूची क्या है। जैसे अभी हम लोग एक ये करे हैं, जेटेट का फॉर्म डाले हैं। जेटेट का क्या डाले हैं? फॉर्म डाले हैं ना। फॉर्म डाल। जेटेट का जी। फॉर्म में याद करो कि अभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक सिलेबस लेते हैं कि नहीं? हाँ, लेंगे। सिलेबस लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले हम लोगों का कितना सब्जेक्ट दिया है? मान लो 6 सब्जेक्ट दिया है। कितना सब्जेक्ट दिया है? 6 छह सप्ताह। सब्जेक्ट दिया है। तो उस 6 सब्जेक्ट का क्या एक सूची ही है ना? 6 सब्जेक्ट का एक जी। जारी किया है ना। अच्छा, अब वो जो सूची जारी किया, तो उसी सूची के अनुसार ना फिर सिलेबस में हम लोग हर एक चैप्टर ढूंढ रहे हैं कि इतिहास में क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल में क्या पढ़ना है। तो सूची क्या होता है ना, एक छोटा सा संलग्नक होता है। जैसे कि हमारा जेटेट वाला पूरा एग्जाम लेगा तो भाई किताब ये सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन पहले एक अनुसूची जारी किया ना, नोटिफिकेशन जारी किया ना, उसी सूची के अनुसार हम लोग विषय को छांट रहे हैं। तो संविधान में क्या क्या प्रावधान है, कितना सारा अनुच्छेद है, कितना सारा भाग है, कौन कहाँ है, उसको खोजने में हमको सुविधा होगा। इसीलिए संविधान का सबसे लास्ट पन्ना में पेज में क्या करते हैं? अनुसूची लिख देते हैं। अनुसूची का मतलब है कि तुम्हारे पास सूची जो है वह संलग्न कर दिया है। उसी सूची को देखो और सोच लो कि तुम्हारा कितना भाग में बटा है, कौन सा कानून के लिए कौन सा तुमको अनुच्छेद में जानना पड़ेगा। तो अनुसूची क्या है? तो संविधान के अंतर्गत वैसी सूचियां होती है जिसके तहत सरकार अपना प्रशासनिक गतिविधि चलाता है और अपना नीति को वर्गीकृत करता है। वह उसका वर्गीकृत करके वह सारणीबद्ध करता है। तो अनुसूची का मतलब समझ जाओ कि जैसे
अगर यदि हम लोग सिलेबस नहीं देखेंगे जेटेट का तो हम तैयारी कर पाएंगे क्या जेटेट का? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस सिलेबस एक हमको जरूरी सूची प्रदान करता है ना, और उसी सूची के अनुसार फिर हम लोग जो है सो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो उसी तरह से जी। संविधान में अनुसूची अपना भूमिका निभाता है। अनुसूची क्या करता है, एक सूची बना देता है, और उसी सूची को देख करके फिर हम लोग उसका भाग और अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। समझ रही हो क्या है अनुसूची? हाँ, समझ रहे हैं। अनुच्छेद के अंतर्गत जो भी भाग है उस हाँ सबको अलग अलग विषयों में बांट देता है, जिसको हम लोग छोटे छोटे खंडों में समझ पाते हैं। हाँ, तो अनुसूची देखो, अब हर एक अनुसूची में क्या है ना कुछ अनुच्छेद तुम्हारा शामिल रहेगा। अब हम्म। ये वाला क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान जो है उस समय में कितना अनुसूची था, तो कितना अनुसूची था मूल में? 8। 8। मूल के समय में कितना था? 8 था। और अब हमारा कितना हो गया? 12 हो गया है। अब हमारा क्या हो गया है? 12 हो गया है। अब 12 हो गया। पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछता है कि मूल संविधान में इनकी कितनी संख्या थी अनुसूची की, तो इससे कितनी संख्या होगी, तो 8 थी। और अब क्या हो गया हमारा? तो 12 हो गया। अच्छा ये अब इसमें तुम्हारा देखो, यहाँ पे अब आ जाए इसमें भाग में, अनुच्छेद का आ जाता है भाग। तो भाग का मतलब है, जैसे अभी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को कितना भाग में बांटे हैं? प्रागैतिहासिक है, फिर आदि ऐतिहासिक है, और फिर तुम्हारा ऐतिहासिक है। 3 भाग में अभी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना। जी सर। हाँ। उसी तरह से संविधान को जो है, संविधान को भी भाग में बांटा गया। संविधान को भाग में बांट दिया गया, और हर एक भाग में अलग अलग उसका विशिष्ट विषय को रख रख दिया। जैसे अभी हम लोग मान लो पढ़ते हैं इतिहास में, मान लो पढ़ रहे हैं आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में हमारा क्या आ जाएगा तुम्हारा? वही मुगल काल और ब्रिटिश वाला आ गया हमारा। और अभी का आधुनिक हम्म। काल। अच्छा, या मान लो कि तुम्हारा आ जाएगा ये प्रागैतिहासिक में। तो प्रागैतिहासिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नवपाषाण काल या पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, वो सब। तो संविधान उसी तरह से हमारा भाग में बांटा गया है, और हर एक भाग में कुछ विशिष्ट विषय को रखा गया है। तो रखा मूल संविधान में पूछेगा कि मूल संविधान में कितना भाग है, तो 22 भाग। ये वाला है। 25 का अभी हटाओ, ये 25 वाला बाद में डिस्कस करेंगे। मूल संविधान पूछता है कि मूल संविधान में कितना भाग था, तो कितना भाग होगा मूल संविधान में? तो 22 भाग। 22। 22 भाग हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा है कि भाग 3, तो भाग 3 किससे संबंधित है? तो मूल संविधान का जो भाग 3 है ना, उसमें खाली यही चर्चा करेगा मौलिक अधिकार का। किसका चर्चा करेगा? मौलिक अधिकार का। मौलिक अच्छा, अधिकार। मौलिक अधिकार ये बताओ कि जब मूल संविधान बना था तो मौलिक अधिकार कितना था? मौलिक अधिकार 6। 7। 7 था। और बाद में, 7 7 है। हाँ, और बाद में क्या हो गया? 6 कर दिया। एक को हटा दिया, कौन सा? संपत्ति वाला। हाँ। संपत्ति वाला काटा दिया। संपत्ति वाला अधिकार को हटा दिया, तो तुम्हारा हो गया अभी 6 है। तो देखो, ये मौलिक अधिकार अगर किस भाग में चला गया, तो भाग 3 में चला गया। किस में चला गया? भाग 3 में। तो फिलहाल के लिए, अच्छा, अब आ जाता है एक सबसे जरूरी चीज है अधिनियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्ट। अधिनियम को क्या बोलेंगे? एक्ट बोलेंगे। एक। आप देखना, गौर से सोचो, तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा से क्वेश्चन हम लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो अभी तक हम लोग ये पढ़ लिए हैं, भाग पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? प्रस्तावना पढ़ लिए हैं। प्रस्तावना पढ़ लिए ना। जी। और उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं तुम्हारा? अनुच्छेद, अनुसूची। अनुच्छेद पढ़ लिए हैं, है ना। और फिर हम लोग पढ़ लिए हैं अनुसूची। क्या पढ़ लिए हैं? अनुसूची। अनुसूची। अब तुम्हारे से हम पूछेंगे कि तुम्हारा पहला नंबर है अधिनियम, ठीक है। रुकना जरा सा। और दूसरा नंबर में हो गया तुम्हारा भाग। तीसरा में हो गया तुम्हारा प्रस्तावना। चौथा में अनुसूची। और पांचवा में अनुच्छेद। तो बोलेंगे इसमें से कौन सा हिस्सा जो है सो संविधान का भाग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हम क्या पूछ रहे हैं? प्रस्ताव संविधान का। संविधान का भाग नहीं है। हाँ, भाग नहीं है। प्रस्तावना होगा। देखो, प्रस्तावना तो अंजलि संविधान का पहला पेज में लिखा रहता है। जब भी संविधान पहला को, पेज में, हाँ। तो ये तो प्रस्तावना। तुम्हारा प्रस्तावना तो भाग हो गया संविधान का। अब और बताओ, दिमाग लगा अपना अपना। अनुच्छेद, अनुसूची। अनुच्छेद। अनुच्छेद भी संविधान में लिखा रहता है, क्योंकि हर एक भाग में अनुच्छेद है। जी सर। और बताते जाओ। सर नीचे वाला क्या है, अनुसूची है? हाँ, अनुसूची है। सर अनुसूची भी तो अधिनियम में जोड़ा गया, संविधान में हाँ, जोड़ा तो गया। अनुसूची भी संविधान का एक भाग है, क्योंकि पहले 8 अनुसूची था और बाद में 12 अनुसूची हो हम्म, गया। 12 अनुसूची होगी और भाग भी तो सर जुड़ा हुआ है। भाग भी है। अब बताओ कि कौन सा ऐसा है जो जो हमारा संविधान का भाग नहीं है। तो सर इसमें भाग ही होगा। नहीं, अधिनियम भी है। अधिनियम को भी सोचो कि क्या ये अच्छा, हमारा। अधिनियम भी है। हाँ, हाँ। ये आया था अभी पिछला बार वाला एग्जाम में, बीपीएससी वाला में दिया हुआ था कि इसमें से तुम। अधिनियम ही होगा। हाँ। हाँ पूजा, नहीं जुड़ रहा है कैसे? नहीं, जूम को डाउनलोड करी हो तो क्यों नहीं हो रहा है? कोई नहीं है तुम्हारे घर लड़का? हम्म, तो उस बेटी को बोलो ना, वो जोड़ देगी। हाँ, उस डाउनलोड डाउनलोड करी हो, उसका हमारा जो लिंक दिया हुआ है ना ग्रुप में, उसको क्लिक करो ना, तो अपने आप जुड़ जाओगी। उसको क्लिक करो तो और लड़के लोग जुड़ जुड़ जाएगी। नहीं तो रासमुनी को कॉल करो, रासमुनी भी तो जुड़ी हुई है। ठीक ना, आ जाओ ग्रुप में आ जाओ। हाँ, 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 कर सकती। उसमें जूम होना चाहिए खाली। डाउनलोड नहीं की होगी। तो उसमें रासमुनी से बात करो ना, रासमुनी समझा देगी। ठीक है। अच्छा, हाँ देखो, अब बताओ इसमें, ये एग्जाम में भी आया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर अधिनियम, अधिनियम ही होगा तब। देखो, अधिनियम संविधान का भाग नहीं है, समझी? अधिनियम जो है हम्म। संविधान का भाग नहीं है। अब पूछो कि नहीं है। अधिनियम संविधान का भाग कैसे नहीं होगा? हाँ बताइए कैसे नहीं होगा। हम बता रहे हैं, पहले थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेते हैं, है ना। असल में क्या है कि संविधान में हमारा अनुसूची बना दिया, अनुच्छेद बना दिया, है ना। हम्म। अनुसूची और अनुच्छेद बनाया है ना भाई, और तुम्हारा प्रस्तावना भी दे दिया, भाग भी दे दिया है, सब कुछ कर दिया है। हम्म। हम्म। तो हम्म। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद का मतलब जैसे कि उसमें दिया रहता है अनुच्छेद में कि आपको क्या क्या काम करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। वो खाली चाहिए पे होता है, आदर करता है। जैसे हम तुम्हारे यहाँ आएंगे ना, तो तुम हमको बोले आइए सर बैठिए, तो तुम रेस्पेक्ट कर रही हो, लेकिन मजबूर नहीं ना हो भाई। तुम्हारी मर्जी है, हम्म। तुम बैठने बोलो चाहे नहीं बोलो। हम्म। छेद एक तरह का ना इज्जत वाला शब्द है, वो तो खाली तुमसे बोलेगा आइए बैठिए। लेकिन जनता क्या है ना, हम्म। जनता पब्लिक क्या है? उदंड है भाई। उसको जब तक डराओगे नहीं, हम्म। तब तक वो इज्जत देगा नहीं देगा। तब वहां से नहीं। बात मनवाने के लिए एक एक्ट अधिनियम। लाता है। क्या लाता है? एक्ट अधिनियम। लाता है। जैसे अनुच्छेद में बोलेगा ना कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना गलत है। यहाँ पे अनुच्छेद क्या बोलता है? चाहिए का मतलब होता है चाहिए। इसका, हम्म। चाहिए का। लेकिन भैया पब्लिक तो चोरी कर लिया, तो कर लिया ना, तो हम्म। अब वो एक्ट बनाता है। क्या बनाता है? एक्ट। हम्म। एक्ट का मतलब क्या होता है? हमारा नियम कानून। बनाते हैं। ये क्या हो कानून। गया? हमारा कानून। अच्छा, कानून कौन हम्म। बनाएगा? अब सोचो, कानून कौन बनाता है? तो याद है, कानून कहाँ बनता है? संसद में। संसद में बनता है। अच्छा, ये बता, कानून जो सो संविधान में नहीं ना बन रहा है, कानून कहाँ बन रहा है? संसद में। अच्छा, संसद में। संसद में कानून कैसे बनता है? जैसे तुम लोगों को पढ़ाए थे पंचायती राज। तो पंचायती राज हम्म। सबसे पहले क्या था? एक विधेयक था। पंचायती राज हमारा हम्म। क्या था? विधेयक था ना। विधेयक। अच्छा, विधेयक को संसद में जब पारित करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों जगह पारित होगा कोई भी विधेयक, तब ना वह कानून बनेगा। जी सर। हाँ, तो कानून बनेगा तो भैया यहाँ तो तुम्हारा रोल कौन निभा दिया? संसद ने निभाया है। संसद में भाया, हाँ संविधान हाँ। तो नहीं निभा रहा है, निभा तो संसद रहा है।
इसी वजह से हम्म। अधिनियम जो है सो संविधान का भाग नहीं होता है। हम्म। यह संविधान से जुड़ा होता है लेकिन यह संविधान का भाग नहीं होता है। नहीं। तुम लोग को बोले थे क्वेश्चन खोजने के लिए, तो चलो कोई बात नहीं, अभी टाइम लगेगा। हम क्वेश्चन को करे हैं, खोजे हैं, फिर उसको रेडी करेंगे। अच्छा 10 ही मिनट है अब हमारा क्लास का टाइम, ठीक ना? इसमें 40 मिनट का ही देता है। तो अब आ जाओ, देखो इसमें सबसे पहले अधिनियम होता क्या है। तो अधिनियम का मतलब क्या है कि अधिनियम एक कानून जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं। ये हमारा हम्म। एक्ट होता है। क्या होता है ये हमारा एक्ट। एक। आवाज जा रहा है मेरा साफ साफ? जी सर। हाँ, जा रहा है। ठीक है, अब देखो। अब कानून जो है सबसे पहले कौन होता है, विधायिका ने स्वीकृत करती है। अब विधायिका का मतलब हम्म। तुम्हारा क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा में जो कोई भी विधेयक जब पारित होगा और उसके बाद राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करेंगे, तब वह क्या बनता है, कानून बन जाता है, यानी कि अधिनियम बन नहीं जाता बनता। है। इसी वजह से अधिनियम जो है सो संविधान का भाग नहीं होता है। नहीं होता। हम्म। आ रहा समझ में? जी सर। हाँ, आ रहा है। हाँ, इसी वजह से अधिनियम जो है सो संविधान का भाग नहीं होता है। नहीं तो होता। भाग नहीं होता है लेकिन फिर भी अधिनियम हम लोग क्यों बनाते हैं? तो अधिनियम हम लोग बनाते हैं, अधिनियम क्यों बनाते हैं, ताकि संविधान में जो भी प्रावधान दिया गया है उसको लागू कर सके। हम्म। जैसे संविधान में दिया गया हम्म। है कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन पब्लिक तो चोरी कर लेगा। तो उसको हम्म। लागू करने के लिए, दंड देने के लिए क्या करते हैं, अधिनियम बनाते हैं कि अगर आप बात को नहीं अधिनियम मानिएगा तो आपको हम दंड देंगे। दंड देंगे। जैसे देखो, ये यह संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 48 जो है संबंधित है किससे, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। कि पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए, जंगल को बचाना चाहिए और जंगली जीव को भी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन जनता क्या करती है, चुपके चुपके पेड़ काटती है ना जंगल का, अपने घर में पलंग हम्म। सोफा बनाने के लिए। और जंगल से तुम्हारा पशु को भी ले लेती है, पहले लोग शिकार करता था। तो ये तो अनुच्छेद हम्म। का तो बात था, लेकिन लोग तो इसको नहीं माना। तो नहीं माना, हम्म। तो बदले में क्या किया, इसी इसी अनुच्छेद में जो दंड। प्रावधान है उसको पालन करने के लिए सरकार एक कानून। अधिनियम लाया 1972 में। उसका क्या नाम दिया, हम्म। वन्य जीव संरक्षण, अब वन। देखो, अधिनियम। तो ये तो हमारा एक एक्ट न हो गया। तो एक्ट हो जी गया सर। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, अधिनियम। और अधिनियम कहाँ से पास हुआ बताना, संसद से पास हुआ। अधिनियम हमारा संसद से पास होगा तब ना कानून बनेगा। इसीलिए यह जो है हम्म। सो हमारा ये अधिनियम संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन अधिनियम जो है हम लोग लागू करते हैं संविधान में दिए गए प्रावधान की रक्षा और पालन करने के लिए। जी। हम्म। तो ये हमारा नोट्स जो है, ये जो जो क्लास में अटेंड किए हो ना 6 लोग, कौन कौन अटेंड किए हैं, 1 मिनट रुकना, जो लोग 6 लोग अटेंड किए हो सिर्फ उसी को नोट्स मिलेगा। जैसे हम यहाँ स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं, जो लोग अटेंड करे हो, देखो यहाँ जो लोग अटेंड किए हो, सीमा है, लक्ष्मी है, फूलमती है, रासमनी है और अंजलि है ना। इसको नोट्स हम भेज देंगे। जो अटेंड नहीं करोगे क्लास उसको नोट्स नहीं मिलेगा। तो 1 मिनट। अब इसको हम इसको शेयर स्टॉप कर रहे हैं, अभी दूसरा शेयर लगा रहे हैं ना। यहाँ पे आप ये इसमें आओ, ये हो गया इसमें, दिखाई दे रहा है? जी हाँ, सर। दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना सब साफ साफ? जी, जी दिख रहा सर। है। आप देखो यहाँ से तुम्हारा, हम चर्चा कर लिए। चर्चा हम लोग क्या किए हैं, संविधान में पहले बेसिक चीज का चर्चा किए। तो बेसिक चीज हमारा क्या क्या हो गया, प्रस्तावना हो गया, अनुच्छेद हो गया, अनुसूची हो गया, है ना। और तुम्हारा क्या हो गया, अधिनियम हो गया। अधिनियम। ठीक है। अब देखो एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तुमको यहाँ से एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। सबसे पहला तुम्हारा ये है, थोड़ा सा इसको ये करने दो। अच्छा, किसी को छोटा छोटा अक्षर दिख रहा है क्या इसमें? नहीं सर, बड़ा ही है। अंजलि तुमको कैसा दिख रहा है, बड़ा कि छोटा? हाँ, अभी बड़ा दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो देखना, जैसे ही 5 मिनट होगा ना, अपने आप क्लास तुम्हारा ऑफ हो जाएगा। लेकिन हम फिर दोबारा चालू करेंगे मीटिंग को। तो दोबारा चालू करेंगे तो 10 मिनट के लिए जुड़ना, इसमें हम लोग 3 पेज का डिस्कस कर लेंगे।
देखो, संविधान का निर्माण पूछेगा, किस कौन किया संविधान का निर्माण? तो कौन किया संविधान? संविधान सभा। संविधान सभा। संविधान सभा संविधान द्वारा। सभा। ठीक है। जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट है उसको पता चल जाएगा कि संविधान सभा, अब जब संविधान सभा भी किया है तो संविधान सभा का गठन कौन किया है बताना, किसके अनुसार हुआ है? कैबिनेट। कैबिनेट कैबिनेट मिशन। के प्रावधान के अनुसार। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। 46। कैबिनेट मिशन कब आया था हमारा? उन्नीस सौ 1946 में। छियालीस अच्छा, जब संविधान, देखो संविधान सभा ऐसा समझना कि जैसे कि एक महिला जो है सो अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसी तरह से जो हमारा ये संविधान सभा है, ये हमारा कौन है? मम्मी है। ये क्या हो गई? माँ हो गई। और ये जन्म दी है किसको? संविधान को। तो यानी ये हमारा विधान। क्या हो गया? बच्चा हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बच्चा। यानी बच्चा। संविधान संविधान सभा बनाया है किसको? संविधान को बनाया है। अच्छा, और संविधान जी। सभा का गठन कौन सा कैसे हुआ? कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधान के अनुसार हुआ है। तो संविधान सभा जब पहली बार बना है तो उसका सबसे पहला जो अधिवेशन है वह कौन सा डेट को हुआ था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को। और उसके कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद। हाँ, अब सुनो, डॉक्टर सच्चिदानंद को क्यों बनाया गया था कार्यवाहक? क्योंकि यह, नोट कर लेना या ध्यान से सुनना, यह उम्र में सबसे बड़े थे। उम्र में सबसे क्या थे? अच्छा। बड़े थे। और बड़े। और न फ्रांस में ऐसा परंपरा था कि जो अध्यक्ष है वह एज में सबसे बड़ा होता है, उसी को अध्यक्ष बनाता है। तो संविधान सभा का जब पहली बार मीटिंग बुलाया गया ना कि आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं, तो मीटिंग में जब सब लोग आए तो वो लोग चर्चा किए कि अच्छा ठीक है, एक अध्यक्ष तो होना चाहिए, किसको बनाए? तो बोले एक काम करो, जो सबसे बुजुर्ग है, वो अनुभवी है, उसी को अध्यक्ष बना देते हैं। तो उम्र के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद को जो है सो अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना। ये प्रतिभा के आधार पर नहीं बने थे, किसके आधार पर बने थे? उम्र के आधार पर। उम्र के आधार पर बने थे। तो और यह सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ना? हाँ, हाँ, सिन्हा ही है। सिन्हा। सिन्हा है। हाँ, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वह उम्र के आधार पर कार्यवाहक अध्यक्ष बने 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर में तुम क्या करो, 2 दिन जोड़ दो। कितना दिन जोड़ोगी? 2 दिन। तो कितना दिन हो रहा है हमारा? 11 दिसंबर हो रहा है। 11। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। लेकिन अस्थाई पूछेगा किस आधार पर चुना गया, तो यहाँ क्या लिखोगे? प्रतिभा के आधार पर। किसके आधार पर? अच्छा। प्रतिभा के आधार पर। हाँ, प्रतिभा का आधार पर। और इन सच्चिदानंद को किसके आधार पर लिया गया? उम्र के आधार पर। किसके आधार पर लिया गया? उम्र के आधार पर। अच्छा, अब देखना, अब जब संविधान हमारा जब बना है ना तो उसमें बहुत सारा प्रारूप बनाया गया है। अलग से हम लोग चर्चा करेंगे कितना समिति था। अलग अलग हमारा समिति था, तो उसमें से एक समिति हमारा प्रारूप समिति, ठीक है। तो जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष कौन थे? उसका अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और उसी ने संविधान को निर्माण का अंतिम रूप दिया। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं है सर। तो हमारा जो है सो ये 1 मिनट बचा हुआ है। 1 मिनट बचा हुआ तो देखो अभी ना हम लोग वो कर लेते हैं, मीटिंग को दोबारा से स्टार्ट कर ले रहे हैं। सेम लिंक को ज्वाइन करना, ठीक है? सेम लिंक को 10 मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे। सेम लिंक को ज्वाइन करना। इसको हम खत्म कर ले रहे हैं।